हम आपको कुत्तों की कुछ ऐसी खतरनाक प्रजातियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके जबड़े शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इंसानों पर हमला करने की आदत रखते हैं और मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। इन प्रतिबंधित कुत्तों पर एक ही नहीं बल्कि कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन जानवरों के खतरनाक हमलों को देखने या उनके बारे में जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दुनिया के 10 सबसे प्रतिबंधित कुत्ते। नंबर 1, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग अंग्रेजी बुलडॉग नस्ल से संबंधित है। हालांकि ये इंग्लिश बुलडॉग अमेरिकन बुलडॉग से काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई 50 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन जानवरों का शरीर लगभग 66 से 132 पाउंड यानी 30 से 60 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इन जानवरों के शरीर के अधिकांश अंग सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर काले धब्बे भी पाए जाते हैं। इस वजह से ये जानवर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उनकी सुंदरता से मूर्ख मत बनिए, क्योंकि ये जानवर खेतों की रखवाली करने और अपने मालिकों के प्रति वफादार होने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकन बुलडॉग परिवार के सदस्य और भारी लोगों के बीच अंतर समझता है। इस वजह से अगर कोई भारी व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये कुत्ते उस पर बेरहमी से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। अगर इन्हें बचपन में ठीक से प्रशिक्षित न किया जाए तो ये जानवर परिवार के सदस्यों पर भी हावी हो सकते हैं। नंबर 2, पिटबुल। पिटबुल कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जहां एक पिटबुल ने पास के दूसरे कुत्ते को पकड़ लिया है। इसके बाद भले ही मालिक इन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश करे या फिर सामने वाला अपने पालतू जानवर को छुड़ाने के लिए सैकड़ों बार हमला भी कर दे, लेकिन इन जानवरों पर जू तक नहीं रेंगती। ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक इन्हें शांति न मिल जाए। इन प्रतिबंधित कुत्तों को पालतू जानवरों के अलावा छोटे बच्चों पर भी हमला करते देखा गया है। कुछ अध्ययनों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इन जानवरों के 42 से 45% हमले इंसानों पर होते हैं और इंसानों पर 70% हमले छोटे बच्चों पर होते हैं। ऐसे में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मूड खराब होने पर यह जानवर आपके घर में मौजूद छोटे बच्चों को बुरी तरह से घायल कर सकता है। इसी वजह से कई देशों में इन्हें रखना प्रतिबंधित है और रखना गैर कानूनी भी है। नंबर 3, बैंडोग। इन कुत्तों का उपयोग प्राचीन काल से ही घर की रखवाली के लिए किया जाता है। पुराने समय में रात में जगह की रखवाली के लिए बैंडोग्स के गले में एक बड़ी जंजीर डालकर बांध दिया जाता था। हालांकि आज भी बैंडोग का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में पाए जाने वाले बैंडोग दिखने में काफ़ी बड़े होते थे और उतने ही खतरनाक भी, लेकिन आज उनकी नस्ल मिश्रित हो गई है। दरअसल अब इन बैंडोग्स को पिटबुल टेरियर और मास्टिफ के साथ साथ मिश्रित प्रजनन द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए बैंडोग्स को पहले की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है। फिर भी ये इतने तेज होते हैं कि इन्हें अगर मौका मिले तो ये सामने वाले को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। इसलिए बैंडोग्स की नई नस्ल को हल्के में लेने की कोशिश न करें। नंबर 4, नियोपोलिटन मास्टिफ। भूरे रंग के अलावा काले और गहरे रंगों में उपलब्ध नियोपोलिटन मास्टिफ कुत्ता आमतौर पर इटली और उनके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका वजन 198 पाउंड यानी 90 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है और भारी शरीर के कारण ये जानवर बेहद ही खतरनाक दिखते हैं। यदि इन्हें बचपन से ही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो ये अपना पूरा जीवन बड़े आराम से बिताते हैं। ऐसे बहुत कम मामले देखे गए हैं जब इन जानवरों ने किसी पर हमला किया हो। करीब 8 साल तक जीवित रहने वाले नियोपोलिटन मास्टिफ कुत्ता खुद को बचाने के लिए या किसी के द्वारा छोड़े जाने पर उसे धमकाने के लिए ही सामने वाले पर हमला कर देता है। हालांकि इन जानवरों के शांत स्वभाव के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि इन कुत्तों को छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये जानवर है, उनके मन में क्या आएगा और ये जानवर कब किस व्यक्ति पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 5, फिला ब्रासिलीरो। फिला ब्रासिलीरो कुत्ते जितने बड़े होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। 65 से 75 सेंटीमीटर तक बड़े होने वाले ये भारी कुत्ते ब्राजील में पाए जाते हैं। अपने लंबे और चौड़े शरीर के कारण इन जानवरों का वजन 110 पाउंड से 180 पाउंड यानी 50 से 82 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इन कुत्तों को डॉग शो में सबसे अच्छे प्रतिस्पर्धी माना जाता है, लेकिन ये जितने अच्छे प्रतिस्पर्धी होते हैं उतने ही खतरनाक भी माने जाते हैं। इसी वजह से शो के दौरान भी इन जानवरों को छूना मना है। ये स्वभाव से बहुत ही क्रोधी और आक्रामक होते हैं। इसके अलावा फिला ब्रासिलीरो कुत्ते बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं। अगर आपने इन्हें एक बार छू भी लिया तो ये कुछ ही समय में आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। तब तक ये अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की मदद से सामने वाले को गंभीर रूप से घायल नहीं कर देते, तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। इसलिए ज़्यादातर लोग इनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और कई जगहों पर इन प्रतिबंधित नस्लों के कुत्तों को रखना प्रतिबंध है। नंबर 6, तोसा इनू। तोसा इनू कुत्तों को लड़ाकू कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है।
हाँ, ये कुत्ते लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसे में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आम आदमी भी इनका शिकार बन जाए। इसके चलते कई देशों में इन जानवरों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इनको पालना भी गैर कानूनी है। वैसे इन लड़ाकू कुत्तों की लंबाई 24 से 32 इंच तक बढ़ सकती है। इनका वजन 128 से 200 पाउंड यानी 58 से 91 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। नंबर 7, बोयरबोल। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले बोयरबोल कुत्ते बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। ये दिखने में कुछ बैल की तरह दिखते हैं और बैल की तरह ही इनके शरीर पर भी भूरा रंग पाया जाता है। इन्हें आमतौर पर निगरानी कुत्तों के रूप में उपयोग किया जाता है और अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये लकड़बग्घों के साथ साथ शेरों से भी लड़ सकते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के द्वारा छोड़ा जाना सामने वाले को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर इन्हें बचपन में ठीक से प्रशिक्षित न किया जाए या इनकी ऊर्जा सही जगह पर खर्च न की जाए तो ये जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि बोरबोयल का IQ स्तर हमारी सूची के अन्य कुत्तों की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए ये अपने और दूसरों में फर्क करना अच्छे से जानते हैं। हालांकि इसके बावजूद इन्हें रखना काफी खतरनाक माना जाता है। नंबर 8, वुल्फ डॉग। जाहिर है कुत्ते आमतौर पर इंसानों के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में कुत्तों और भेड़ियों के मिलन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वुल्फ डॉग इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है। यह विशेष प्रकार की प्रजाति भेड़ियों और कुत्ते के मिलन के बाद उत्पन्न हुई है। कभी कभी इन जानवरों का स्वभाव कुत्ते जैसा लगता है तो कभी कभी ये जानवर भेड़ियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए बदलते रवैये के कारण ये जानवर कब और किस पर हमला कर दे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जानवर कब हमारे हमदर्द बनेंगे और कब अपना मुंह मोड़ेंगे, वह इंसानों का दुश्मन बन जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन वुल्फ डॉग से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और कई जगहों पर इन्हें बैन भी किया गया है। नंबर 9, प्रेसा कैनारियो। स्पेन में पाए जाने वाले इन कुत्तों की उत्पत्ति कैनरी द्वीप समूह के पास हुई थी। कुछ काले और भूरे रंग में पाए जाने वाले इन कुत्तों की लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, जबकि प्रेसा कैनारियो कुत्तों का वजन 84 से 110 पाउंड यानी 38 से 50 किलोग्राम तक हो सकता है। ये भारी और बड़े कुत्ते बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं। अगर फुर्तीले शरीर वाले इन तेज रफ्तार जानवरों से दूरी न रखी जाए तो यह मौका मिलते ही सामने वाले को बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। 2001 में एक 31 वर्षीय व्यक्ति पर प्रेसा कैनेरियो के एक जोड़े ने बेरहमी से हमला किया और उस व्यक्ति की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद इन कुत्तों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। इसी वजह से कई जगहों पर इन कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 10, डोगो अर्जेंटिनो। इन कुत्तों को 1928 में ग्रेट डेन्स, डोगुओ डी ब्रोडो और आयरिश वुल्फहाउंड्स के साथ प्रजनन करके तैयार किया गया था, जिसके बाद डोगो अर्जेंटिनो जैसी खतरनाक कुत्ते की नस्लें पैदा हुई। आपको बता दें कि ये कुत्ते काफ़ी आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये लड़ाकू कुत्ते मौका मिलते ही इंसानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डोगो अर्जेंटिनो बड़े से बड़े जानवरों पर भी हमला करने में सक्षम है। इन कुत्तों को कुत्तों की लड़ाई की प्रतियोगिताओं में भी लड़ाया जाता है। अब इतना सब बताने के बाद स्वाभाविक है कि इन कुत्तों को अपने खूंखार रवैये के कारण अब तक करीब 10 देशों में बैन किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्ते। इन 10 कुत्तों में से आपके पास कौन सा कुत्ता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।